आइए देखिए, हमने कहा अब कंपनियां जो आएंगी 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आ गई। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कहा था इसकी स्थापना हो जाती है। पुर्तगाली कंपनी पूछा था बिहार में, यानी बिहार में यूरोपीय कंपनियों के संदर्भ में देखते हैं तो वास्तव में यूरोपीय कंपनियां 17वीं शताब्दी में आ जाती हैं, तो आप उत्तरार्ध में आती हैं। कहा जाता है कि वास्तव में कौन सा, यानी पुर्तगाली कंपनियों से संबंधित उत्पाद कौन सा होता है, तो हमें आपको देखने को मिलता है जो वो व्यापार करने आते हैं, सूती वस्त्र इत्यादि का व्यापार करने आते हैं। दूसरी बात आपसे पूछने को मिलती है कि वास्तव में डच किससे संबंधित है। डच 1632 में कहा जाता है वो कंपनी की स्थापना करते हैं। तब आपसे पूछा जाता है उनका उद्देश्य क्या था, वो किस चीज का व्यापार करना चाहते थे, किन उत्पादों का, तो हमें आपको देखने को मिला अनाज, सोरा, सोरा मतलब कास्टिक जो आपका होता है, सूती वस्त्र इत्यादि का। हम आप जब देखते हैं ब्रिटिश कंपनी आती है, अब देखिए सभी के साथ ऐसा ही होता है। जैसे आपने देखा था, हमने आपको बताया कि जैसे आपने देखा कि वो आपके मुस्लिम कंट्री वाले आए, एक एक करके आते गए, मतलब ये देखते गए भैया वो क्यों गया, तुर्की क्यों गया, अफगानी क्यों गया, तब जाकर मुगल आए। ठीक उसी प्रकार से उनके संदर्भ में भी यही था। जैसे पुर्तगाली आया तो पुर्तगाली को ये लगा भैया ये पुर्तगाली, सॉरी फ्रांसीसी को ये लगा पुर्तगाली क्यों गया, तो वास्तव में वो गया और वही टिकने क्यों लगा, कुछ तो जरूर बात होगी, तो उसकी देखकर फ्रांसीसी आए, फ्रांसीसियों को देखकर फिर ब्रिटिश आए। इस तरीके से आने की प्रक्रिया लगातार बनी रही। कहा जाता है इसीलिए अब आप सब आ ही रहे तो सब आपको वसूलेंगे, सब निचोड़ेंगे। तब आपको देखने को मिला थर्ड टाइम पीरियड में हमें आपको ब्रिटिश देखने को मिलते हैं। ब्रिटिश कहा जाता है यहाँ कंपनी की स्थापना कब होती है, देखिए पूरे भारत के संदर्भ में कंपनी की स्थापना की बात नहीं की जा रही है, मात्र आपको बिहार के संदर्भ में कंपनी की स्थापना की जा रही है। नहीं तो आपको लगेगा कि मैम जी 1651 बता रही है तो गलत हो रहा है, क्योंकि आपने तो 1600 रटा है ना ब्रिटिश कंपनी, आप वहां से रटे हैं तो आपको लगेगा कि मैं गलत पढ़ा रही हूँ। ध्यान रखिएगा, मैं मात्र यहाँ बिहार के संदर्भ में बात कर रही हूँ कि बिहार में कंपनियों की स्थापना कब हुई। तब आपको देखने को मिलता है ब्रिटिश कंपनी बिहार में जो स्थापित हुई 1651 में, उसका संदर्भ किससे होता है, बिहार में किन चीजों के उत्पाद से संबंध, प्रोडक्ट से संबंध होता है, नील से, सूती वस्त्र से संबंध होता है। और डेन की बात करते हैं, डेन कब आए, डेन कहा जाता है इनका कंपनी की स्थापना 1774 में होती है बिहार में। तब आपसे पूछा जाता है कि यह किस उत्पाद से संबंधित होते हैं, यह वास्तव में सूती वस्त्र उत्पाद से संबंधित होते हैं। तब आपने देखा, हमने आपको बताया पुर्तगालियों का आगमन 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में होता है, यानी स्थापना, वो कंपनी की स्थापना करते हैं। डच की बात करते हैं तो डच आपने देखा 1632 में करते हैं, जबकि ब्रिटिश आपका 1651 में करता है। और लास्ट में हमने आपको बताया डेन, यानी कह सकते हैं बिहार के संदर्भ में कंपनी के संदर्भ में, यानी कहा जाता है इन चारों कंपनियों का ही संदर्भ है, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और डेन, इसके अलावा अन्य कंपनियों का संदर्भ नहीं है। फिर हम आप देखेंगे वास्तव में बाकी इसके संदर्भ में जो आपको इसके विशेष विवरण आपको पढ़ने के मिलते हैं वो आप अपनी इतिहास में पढ़ते हैं। हम आप देखेंगे कि वास्तव में इस तरह से ये लोग जब कंपनी को स्थापित करेंगे तो धीरे धीरे स्थापित करने के बाद अब इतने सारे व्यापार करेंगे, और पहले पहले आप क्या होगा, फर्स्ट टाइम में क्या होगा, आप व्यापार करने के लिए आपको धन चाहिए तो आप उनके व्यापार को बिल्कुल प्रश्रय देंगे। बाद में वही प्रश्रय कब शोषण में तब्दील हो जाता है पता नहीं चलता है। जब वही चीजें शोषण में तब्दील होंगी तो लोग क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। तब विद्रोह करेंगे तो हमें आपको देखने को मिलेगा जब ये कंपनियां बिल्कुल अच्छे से स्थापित हो जाएंगी, और वो कहा जाता है उनका व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगेगा। जब उनका व्यापार बहुत ग्रोथ करेगा तो जाहिर सी बात है इसका मतलब आपका शोषण हो रहा है, आपका शोषण होगा तो आप क्या करेंगे, तब हमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ कई सारा विद्रोह होगा। तो हमें आपको देखने को मिलता है, हम आप आगे की क्लासों में पढ़ेंगे कि वास्तव में अब इस कंपनी को हटाने के लिए लोग कौन कौन से विद्रोह करते हैं। तो अगली क्लास हम आप विद्रोह की देखेंगे।